क्रिकेट की दुनिया में भारत की बेटियों ने अपना परचम लहरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको उससे जुड़ी हर तस्वीर और खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं श्रीनगर में आयोजित IHPL से जुड़ी बेहद हैरान करने वाली खबर। IHPL यानी इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक 70 से ज्यादा खिलाड़ियों को होटल में छोड़कर फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें क्रिस गेल और फैज फजल, अनुप्रीत सिंह, परवीन कुमार जैसे क्रिकेटर भी शामिल हैं। आयोजकों ने होटल के बिल का पेमेंट किए बिना वो श्रीनगर से फरार बताए जा रहे हैं, जिसके बाद होटल ने खिलाड़ियों को बिना पेमेंट किए चेकआउट नहीं करने दिया। होटल में फंसे खिलाड़ी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होटल की लॉबी में परेशान दिखे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक IHPL इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के कई नामी क्रिकेटर और एम्पायर शामिल हुए थे। लेकिन आयोजक बीच में ही टूर्नामेंट रद्द कर फरार हो गए। होटल में विदेशी महिला एम्पायर एली भी फंस गई, जिन्होंने कुछ दिन पहले श्रीनगर में कुछ क्रिकेट एस्पिरेंट से मुलाकात भी की थी। इनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। उन्होंने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया। खिलाड़ी अपने स्तर पर लोगों की मदद से बिल के भुगतान में फिलहाल जुटे हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां IHPL के आयोजक होटल से फरार हो गए हैं। बख्शी स्टेडियम में यह टूर्नामेंट आयोजित होना था। 7 नवंबर तक ये आयोजित किया जाना था। यह श्रीनगर में आयोजित एक क्रिकेट लीग है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इसका आयोजन होना था, जहां अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटरों का मेलजोल देखने को मिलना था। यहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर, जिसमें क्रिस गेल, मिशेल मार्श, मार्टिन गुप्टिल, शाकिब अल हसन जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। और ऐसे में ये शर्मनाक खबर सामने आई है। Okay, so obviously the league has had to finish early. This has been down to no fault of the players or the hotel management or any of the staff. It's all been down to the league. Unfortunately, bills haven't been paid, staff haven't been paid, hotels haven't been paid. The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building. On instruction from the league. League management is nowhere to be seen. They haven't been answering anyone's calls. So it's just us guys on the ground floor trying to find a way out of this situation. The rest of the payment, we have come to an agreement with the owners at this moment in time to allow the players home to their families, as obviously they're not getting any money whilst they're here. They haven't been paid themselves, and it's not fair on the players being away from their homes and their families for this long. ये महिला एम्पायर हैं, जिनका ये आरोप है कि यहाँ पर जो आयोजक हैं वो गायब हैं। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भी इस इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले थे। और 7 नवंबर तक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन होना था, लेकिन आयोजक टूर्नामेंट रद्द कर पहले ही भाग चुके हैं। आयोजक घाटी छोड़कर भाग चुके हैं और जिस होटल में खिलाड़ियों को ठहराया गया था उसे भी भुगतान नहीं किया गया है, यानी कि जो बकाया है उस होटल का वो भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण होटल प्रबंधन को कमरों में ताला लगाना पड़ा और खिलाड़ियों को बिना भोजन और बिना आवास के ही छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जो लोग इसमें इसके PR में जुटे हुए थे, यानी कि इसकी जो प्रमोशंस में जुटे हुए थे, विज्ञापन और होर्डिंग लगाने वाले जो भागीदार थे, उन्हें भी इस लीग के आयोजक हैं, उन्होंने भुगतान नहीं किया है। IHPL से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जिसका आयोजन श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में किया जाना था, वो अब विवादों में घिर चुकी है। इसमें 32 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से क्रिस गेल, पेरेरा और शोएब आयान, ये ओमन प्लेयर्स हैं, ये भी इस प्रीमियर लीग के लिए यहां पहुंचे थे। वहीं प्रवीन कुमार, जो कि एक आइकॉनिक प्लेयर रहे हैं, भारतीय पेसर रहे हैं, वो भी इस प्रीमियर लीग के लिए यहां पहुंचे थे, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के लिए। और जो इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं वो पूरी तरह से फरार हैं। ना ही होटल्स की पेमेंट की गई है, ना ही खाने पीने की पेमेंट्स की गई हैं। इसके इतर जो होर्डिंग्स और जो PR करने वाले लोग थे, जो भागीदार थे, उनकी भी
पेमेंट्स नहीं की गई हैं। और मुदस्सिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, जरा बताएंगे अभी क्या स्थिति है, क्योंकि फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स और कई बड़े नामी खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं इस दौरान जब ये प्रीमियर लीग होनी थी। 7 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाना था। जरा बताएंगे डिटेल्स मुदस्सिर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ दिन कबल ही जो है इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग यहाँ पे स्टार्ट हुई और उससे पहले जब लीग स्टार्ट की गई थी तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे श्रीनगर में किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया था कि किस तरह से ये लीग जो है इसका एहतमाम किया जाएगा। और इसमें ये कहा गया था कि ये एक तो क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए और दूसरा जो लोकल टैलेंट है उसको बूस्ट करने के लिए ये काफी मान्यता रखेगी ये लीग। और काफी जो है ये जिस तरह से लेजेंडरी प्लेयर्स की आपने बात की जैसे क्रिस गेल वगैरह जो है तो वो इस लीग का हिस्सा बने और उनको जो बाज़ाब्ता तौर पर इनवाइट किया गया था और उन्होंने यहाँ पर कुछ मैचेस भी खेले, जिसके बाद एक बड़ी भीड़ हमने देखी कि इन दिनों मैच देखने के लिए लोगों की जो है वो उमड़ आई थी बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। और उसके बाद ये बताया गया कि जिस तरह से एक नामी होटल है यहाँ का तो वहां पर इन प्लेयर्स को ठहराया गया था और सबसे पहले जो लोकल प्लेयर्स थे तो उनको निकलने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि आप लोकल से और जिस दिन मैच होगा उसी दिन आप आइए। तो तब से ये कंट्रोवर्सी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और जब जो लेजेंडरी प्लेयर्स या फिर जो नेशनल प्लेयर्स थे जो फॉर्मर इंडियन टीम के प्लेयर्स थे तो वो भी इस लीग का हिस्सा बने, उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर इन्वाइट किया गया था। तो लेकिन मुदस्सिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये IHPL जिसका ये टूर्नामेंट जो आयोजित होना था इसके आयोजक आखिर कौन थे, और जब इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित होते हैं तो बाकायदा क्या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन इसको लेकर ली गई थी, क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी थी, सरकार को इस बात का इल्म था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की कुछ बख्शी स्टेडियम बुक किया गया होगा इतने दिनों के लिए, ये वो तमाम दस्तावेज, क्या इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बख्शी स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तहत आता है या स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो उनके तहत आता है ये, तो यकीनी तौर पर अगर बख्शी स्टेडियम जैसी जगह इनको फराहम की जाती है तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो रूल्स रेगुलेशंस है जो फॉर्मेलिटीज है वो जो IHPL के जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने यकीनी तौर पर पूरी किए होंगे। और अब जब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी है या फिर जो दीगर जोमा है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है तो उनका बाज़ाब्ता तौर पर यह कहना है कि उनका इस लीग के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि JKCA की मान्यता नहीं थी इस लीग को और BCCI की भी मान्यता नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि जो फील्ड है जो स्टेडियम है वो फराहम की गई थी, जगह की फराहम की गई थी ताकि ये लीग जो है इसको खेला जाए यहाँ पर। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने कहा कि अब जो इसके ऑर्गेनाइजर्स है उन पर इल्जाम है कि वो फ्लड हो चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह से केओस और कंफ्यूजन के शिकार रहे हैं न सिर्फ यहाँ के प्लेयर्स बल्कि जो देश के अन्य भागों से आए थे या फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो वो भी काफी जो मेंटल ट्रॉमा हम कह सकते हैं उस दौर से गुजरे। और यहाँ तक कि जो लोकल यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे तो वो भी क्लेम कर रहे थे कि उनके जो बकाया जात है उनके लिए जो उनको पैसा देना था तो वो भी नहीं दिया गया है। और जिस तरह से जो होटल में ये अब जो खबर सामने आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इंटरवीन किया है तो ऐसा बोला जा रहा है कि उनको अब निकलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंडिंग ड्यूज है जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या फिर जो दीगर इसमें जो जिन्होंने योगदान दिया है या एम्पायर्स की बात की या जो प्लेयर्स है उनका जो बकाया जात था तो वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। मुदस्सिर ये देखिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत शर्म की बात भी है इस लिहाज से क्योंकि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर को दोबारा पर्यटन के क्षेत्र के लिए और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए उस तरह के यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं, यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की यहाँ पर तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे सरकार हो चाहे राज्यपाल प्रशासन उनके द्वारा। और दूसरी तरफ इस तरह के कुछ आयोजक जम्मू कश्मीर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने में जुटे हुए हैं।
हाँ, सही बात है। जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये कोशिश की गई है कि जो रेल टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाए, और यही एक कड़ी थी जो IHPL है। तो हो सकता है कि जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हामी भरी होगी कि इससे यकीनी तौर पर यहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको मजीद बूस्ट मिल सकता है, और जो रेल ऑलरेडी सेक्टर है तो वो वापस पटरी पे आ सकता है। तो ये वजह है कि इसको यहाँ पे जो है मान्यता दी गई थी और इनको जो है ये लीग ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन जहां तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है तो अक्सर जो है जो जम्मू कश्मीर जो ऑर्गेनाइजर्स है तो उनका ताल्लुक ये बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। चाहे बिजनेसमैन की बात करेंगे या पूर्व क्रिकेटर्स की बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो तादाद है ऑर्गेनाइजर्स की वो जम्मू कश्मीर के बाहर है, यानी कि नॉन जम्मू कश्मीर है वो, और JNK से ताल्लुक नहीं है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर एक सवालिया निशान लगा रहा है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे कि किस तरह से इनको जो है यहाँ पे इजाजत दे दी गई और किस तरह से इनके जो क्रेडेंशियल्स है वो चेक नहीं किए गए हैं। तो इस पर भी सवालिया निशान लग रहा है, और जिस तरह से हमने देखा पास्ट में कि काफी इस तरह के स्कैम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, और इस बीच जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने खुद को इस लीग से बिल्कुल अलग कर लिया है। ये भी एक बड़ी बात है कि इस तरह की प्रीमियर लीग जब यहाँ पर हो रही है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का इसमें क्या है, या जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्या इसमें भूमिका है, ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें, प्रतिक्रियाएं लेते रहें, और क्या अपडेट है आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बताया यह जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जम्मू कश्मीर से नहीं हैं, लेकिन इंडियन हेवन प्रीमियर लीग जम्मू कश्मीर में आयोजित होनी थी। बख्शी स्टेडियम में बाकायदा इसका आयोजन होना था, और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय और कई घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन ये बेहद शर्म की बात है कि इस प्रीमियर लीग के जो आयोजक हैं वो फरार हैं, और अभी तक किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसमें क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं वो अब परेशान हो रहे हैं, और इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्रिकेट बोर्ड का इसको लेकर क्या कहना है, स्पोर्ट्स काउंसिल का इसको लेकर क्या कहना है, इस पर भी निगाहें न्यूज़ 18 की बनी हुई हैं।